निंदा की है वो सिर पकड़ के रोया, जिसने भी निंदा की है वो सिर पकड़ के रोया, गुरुदेव जी की शरण। मेरा दिल है दीवाना, गुरुदेव की शरण। गुरुदेव जी की वाणी मुने दास ने भी गाई, गुरुदेव जी की वाणी मुने दास ने भी गाई, जिस पे गुरु रविदास की कृपा वो पार हो ही जाई, जिस पे रविदास की कृपा वो पार हो ही जाई, गुरुदेव की शरण। मेरा दिल है दीवाना, गुरुदेव की शरण। श्री सतगुरु। सभी भाई बहन माँ बाप की सेवा करें, अपने पति की सेवा करें और सब के साथ प्रेम पूर्वक रहें। अपने पति की सेवा भी करना बहुत जरूरी है, चाहे वो कैसा भी, उसकी सेवा करो। पति पत्नी की सेवा करे और पत्नी पति की सेवा करो। आए अतिथि की सेवा करो, साधु संतों की सेवा करो। निंदा किसी की मत करो, नहीं तो फिर पछताएगा, कुछ नहीं आएगा। काहे के करत करते अभ्यास जड़मती होई सुजान, और रस्सी आवत जावत सिल पर करेगी शान। रोज अभ्यास करने से, प्रभु की गुणगान करने से हमारी बुद्धि बढ़ेगी, हमारा ज्ञान बढ़ेगा और हमारा ध्यान बढ़ेगा। लेकिन कब? जब रोज करेंगे, रोज करने से। काहे करते हैं, कहते हैं करते नहीं, मुके बड़े नवाब और मुंह काला होगा साई के दरबार। जो आज करते फिरे घर घर कि भगवान की भक्ति कर लो और खुद नहीं कर रहे, पाप लगेगा, बचेंगे नहीं। शैतान पकड़ लेगा उनको, छोड़ने का नहीं। कहने से पहले करना पड़ेगा, अपने घर में अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा और जब बाहर कहना पड़ेगा। नहीं तो हमारे महापुरुष नहीं कहते कि कहते नहीं करते नहीं, करते तो सभी फिर रहे लेकिन करते नहीं। जो करते हैं वह कह देते हैं, चाहे कहीं भी कोहा लो, लेकिन जो कर नहीं रहे और वो कहेंगे तो पाप लगेगा, छूटेगा नहीं। तो सोच समझ के बोलो। अगर किसी के बारे में अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा मत कहो, अच्छा कहो। सब अच्छे भाई, हम बुरे, सब बढ़िया, सब बढ़िया हमारे लिए, सब बढ़िया, कोई बुरा नहीं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलियो कोई, और जब अपना दिल खोज जा तो मुझसे बुरा कोई नहीं। हमें अपने आप को सुधारना है, किसी और को नहीं। हमने अपने आप की जीवन में सच्चाई धारण करनी है और झूठाई छोड़नी है, पाप छोड़ना है और धर्म पकड़ना है। सत्संग में आकर पाप को छोड़कर धर्म पकड़ना पड़ता है, जब हमें सत्संग का लाभ होता है, नहीं तो सत्संग का कोई लाभ नहीं होता। अगर हम घर जाकर निंदा चुगली करते रहे तो सत्संग का लाभ नहीं होगा। अगर हम सत्संग में आकर किसी को एक गिलास पानी पिया, सबके साथ प्रेम पूर्वक रहे, सबका दर्श भाव करा, तो सत्संग का लाभ होगा, नहीं तो सत्संग का लाभ नहीं होगा। कहा कि सत्य का संग, जब हम सत्य का संग करते हैं तो हमें सत्य ही बोलना चाहिए, झूठ नहीं। और संग भी हमें सत्य का ही करना चाहिए, झूठ का नहीं। इतना ध्यान हमारा निंदा चुगली पर करते हैं, लगाते हैं अपना समय, इतना कीमती समय और वहाँ खो देते हैं। तो भगवान के नाम पर बैठ कर कुछ ना कुछ तो प्रभु परमात्मा आपको देगा ही, ऐसी बात नहीं।
वो इतना निर्दय नहीं जब आप उसकी शरण में आएंगे और कुछ नहीं देंगे। कहा है गुरु रविदास जी की वाणी, तेरे दर पे जो भी रोते रोते आते हैं, चढ़ा के फूल अपने हंसते हंसते जाते हैं। तेरे चरणों में जो भी रोते रोते आते हैं, चढ़ा के फूल अपने हंसते हंसते जाते हैं। गुरु रविदास के चरणों में जो भी मनुष्य अपनी विपदा और अपने दुखों को लेकर आया और गुरु के चरणों में गुरु रविदास ने बढ़िया तरह बताया कि मैं फूल है मेरे लिए भाई, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तेरा पैसा चाहिए ना, तेरा धन चाहिए ना, तेरा सोना चाहिए ना, चांदी चाहिए, तेरा कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे दे तू प्रभु परमात्मा की शरण में आकर 2 मिनट बैठकर अपना टाइम दे। और बस गुरु रविदास ये चाहता है कि तुम बुराई छोड़कर यहाँ से अच्छाई ले जाओ, और कुछ नहीं है संतों के पास। संतों के पास अच्छे विचार है, खराब नहीं। जो खराब कहता है वो खुद ही खराब है, वो खुद ही खराब है। हमें किसी को गलत बात नहीं बतानी चाहिए, अच्छी बतानी चाहिए। अगर हमने किसी को अपने दिल की बात बता दी तो क्या उसे घर घर बोलते फिरने? नहीं, छुपाओ, उसको रखो। उसने तुम्हें कुछ अपना समझ के बताया, उसका आदर सम्मान करो, किसी की निंदा मत करो, किसी की चुगली मत करो। किसी का भला नहीं होता चुगली करने से, प्रेम करने से भला होता है, दया करने से भला होता है, और सत्कर्म करने से भला होता है, और साधु संतों की सेवा करने से भला होता है। वो चाहे संत कहीं का भी हो, वो बढ़िया है हमारे लिए। उसकी सेवा करना हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। श्री सत्य गुरु रविदास तेरे चरणों में आई, चरणों में आई। गुरु रविदास तेरे चरणों में आई, चरणों में आई, तेरे चरणों में आई। पापी छोड़े करे धर्मी कमाई, गुरु रविदास तेरे चरणों में आई, चरणों में आई, तेरे चरणों में आई। जब हम गुरु रविदास के चरणों में आते हैं, उसके सत्संग में आते हैं, तो हमें अपनी बुराई छोड़कर धर्म पकड़ना पड़ेगा। नहीं तो फिर लोग हमारी मजाक बनाएंगे, हमारी खिल्ली उड़ाएंगे। ऐसा मत करो। आज में हमारी खिल्ली नहीं उड़ा रहे, हमारे गुरु रविदास की खिल्ली उड़ा रहे। आज में हमारी मजाक नहीं बना रहे, गुरु रविदास की मजाक बना रहे। इसका जिम्मेदार वो खुद है। आज जो भगवान की बुराई करता है उसका जिम्मेदार खुद होता है। अगर हमने आज भगवान की मजाक बनाई तो उसके जिम्मेदार हम खुद हुए, कोई और नहीं। उसके पाप हमें चढ़ गया, वो पाप हमें चढ़ गया, वो हमें भुगतना पड़ेगा। गुरु रविदास तेरे चरणों में आई, चरणों में आई, तेरे चरणों में आई। सत्संग सुनो तेरा महिमा बिगाओ, सत्संग सुनो तेरा महिमा बिगाओ, महिमा बिगाओ, तेरी महिमा बिगाओ। जिसने भी तेरी महिमा गाई गुरु रविदास, जिसने भी तेरी महिमा गाई गुरु रविदास, पार हुआ वो मनुष्य, पार हुआ है वो मनुष्य। गुरु रविदास तेरी शरण में आओ, शरण में आओ, तेरी शीश झुकाओ, शरण में आओ, तेरी शीश झुकाओ। हमें सबको अपने गुरु रविदास के बारे में सबको बताना चाहिए। वे कितने महापुरुष थे, कितने बड़े संत थे। संसार में सबको हरा दिया, अपने ज्ञान के बल पर सबको हरा दिया। ऐसी
भक्ति करी करे रविदास ने, पीछे सब कुछ छोड़ दिया। हमें भी ऐसी भक्ति करनी चाहिए गुरु रविदास की कि हम भी ऐसे भक्त बन सकें जैसे हमारे गुरु रविदास बने थे। हम बन सकते हैं, अगर सत्कर्म करेंगे तो हम बन सकते हैं, अगर हम सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे तो हम बन सकते हैं, अगर हम सेवा करेंगे तो हम बन सकते हैं, अगर हम सबसे प्रेम करेंगे तो हम बन सकते हैं। हाथ में हमारे है, चाहे हम अच्छाई ले लो और चाहे बुराई, वो हमारे हाथ में। एक चीज आपको छोड़नी पड़ेगी, चाहे तो सत्कर्म या बुरा कर्म, नहीं तो फिर आप अमराज के लपेटे में जरूर आओगे। बच जाओ, अगर तुम्हें बचना है तो बच जाओ। मुझे तो भाई भगवान की भक्ति करने में मजा आता है, मुझे और का नहीं पता। मुझे तो अपने गुरु रविदास की भक्ति करने में मजा आता है, और को नहीं पता। जब मैं भक्ति करती हूँ, भजन में बैठती हूँ, तो मैं सबके लिए कहती हूँ, प्रभु परमात्मा सबका भला कर, मेरे मालिक ऐसा कोई भी प्राणी जीव जंतु संसार के अंदर ना रहे जिस पे प्रभु तेरी कृपा ना हो। और का मुझे पता नहीं, वो क्या मांगते हैं क्या करते हैं, मुझे और का किसी का नहीं पता, मुझे खुद अपना पता है। गुरु रविदास तेरी शरण में आई, गुरु रविदास तेरी शरण में आई, शीश झुकाई, शीश झुकाई। माता पिता की तूने सेवा बताई, माता पिता की तूने सेवा बताई, सेवा बताई। माता पिता के चरणों में असली सुरग है भाई, असली सुरग है भाई, असली सुरग है भाई। गुरु रविदास तेरी महिमा को गाओ, महिमा को गाओ, तेरी महिमा को गाओ। जो आज माँ बाप का निरादर कर रहे हैं उनको अमराज का लपेटा लगेगा, गारंटी है मेरी। हमने बड़े बड़े भक्तों को यहाँ रोते देखा है अपने होश में। जो निंदा करते थे संत महात्माओं की, आज सिर पकड़ कर रोते फिर रहे हैं। हमें किसी की बुराई नहीं करनी, हमारे लिए तो सब संत बढ़िया है। वो चाहे किसी पंथ का संत हो, वो हमारे लिए बढ़िया है। कहा है कि जैसा कर्म करेगा ऐसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तुम्हारे पे ठेकेदारी नहीं, अगर वो बुराई करता वो अपने खुद का जिम्मेदार खुद है। जैसा बोएगा ऐसा ही काटेगा। अगर हमने अच्छा बोया है तो अच्छा ही काटेगा। हमने सपने में भी किसी की बुराई नहीं की, इसलिए आज भगवान की कृपा प्राप्त हुई हम पर। हमने माँ बाप की सेवा की, आज इसलिए भगवान की कृपा प्राप्त हुई। हमने सास ससुर की सेवा की, इसलिए भगवान की कृपा प्राप्त हुई। तुम भी करो तो भी प्राप्त हो। ऐसी बात नहीं कि भगवान की कृपा तो नहीं प्राप्त होगी, तुम्हें भी होगी, दया होगी गुरु महाराज की। वो तो सबके लिए आया है संसार में, उसके लिए कोई बड़ा छोटा नहीं, सब उसके लिए बराबर है। ये तो भेदभाव हम ही कर रहे हैं, हमारा गुरु बढ़िया और हमारा गुरु बढ़िया नहीं, सब गुरु बढ़िया है। जो भगवान के बारे में बता रहे हैं वो सब गुरु बढ़िया है हमारे लिए, सिर्फ हम ही बढ़िया नहीं है। हमारा मन ही सही नहीं, हमारे लिए सब संत बढ़िया है। जो संत हमारे लिए तपस्या कर रहा, बैठ बैठ के सारी रात भजन बंदगी कर रहा, तो हमारे लिए बढ़िया है। अपने बच्चों को छोड़कर, अपने घरवाले को छोड़कर, अपने भाई बहन को छोड़कर किसके लिए आया हो? इस संसार के लिए कि मेरी तो मुक्ति होगी, अब संसार को भी कुछ बता दो भगवान के बारे में, इसलिए बैठा है। नहीं तो उसे जरूरत नहीं है। उसे तुम 2 रोटी दोगे तब भी जरूरत नहीं है, अगर खाएगा नहीं वो तब भी मरेगा नहीं मरेगा। मैंने चिल्ला किया 11 दिन तक का जयंती पर, एक दिन भी मैंने भोजन नहीं कराने का, क्या मैं मर गई थी? नहीं मरी। भगवान ने वो शक्ति दे रखी थी, बोलने भी, भजन भी किया और सोई भी नहीं और भजन किया बैठ कर।
तो भगवान के नाम में तो वो शक्ति है, वो शक्ति हमारे अंदर है नहीं। हम सिर्फ बुराई करना जानते हैं, भगवान के बच्चों की, भगवान के संतों की, भगवान के भक्तों की, उनकी सेवा करना नहीं जानते। अगर उनकी सेवा करते आज तो हमें भगवान के बारे में पता लग जाता, भगवान के संतों का पता लग जाता, भगवान के बच्चों का पता लग जाता। लेकिन हमने सेवा ही तो नहीं की, सिर्फ बुराई की है। बुराई छोड़, भलाई पकड़ लो, कल्याण हो जाएगा। बुराई छोड़ कर सारी संभालो आप अपने को, बुराई छोड़ कर सारी संभालो आप अपने को। अगर तुम बुराई करते रहे तो कभी नहीं संभाल पाओगे खुद को, कभी महान नहीं बना पाओगे खुद को। ऐसा मत करो मेरी बहन और बहनों, अपने आप को संभालो। ये हमारा जीवन बहुत अनमोल है, बहुत तपस्या से हमको मिला है। अगर तुम इसकी कदर नहीं करोगे तो तुम्हारा आने जाने का जीवन व्यर्थ हो जाएगा, तुम्हारी तपस्या भंग हो जाएगी, तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। ऐसा मत करो। गुरु के जब दरबार में आप आते हो, सच्चे मन से आओ और जो चाहते हो गुरु से मांगो, मिलेगा आपको, लेकिन सच्चे मन से मांगो, छल कपट से नहीं, पाप से नहीं, सच्चे मन से। मेरी हुई इसलिए मैं आज बोल रही हूँ, आपकी भी होगी, गारंटी है मेरी। आप सच्चे मन से भगवान का नाम लेकर तो देखो, आपका उद्धार जरूर होगा, आपके जीवन में सुधार जरूर आएगा, आपके घर में सुधार जरूर आएगा। ऐसी बात है। मैंने कम से कम अपने गांव से 50 आदमी जोड़ रखे सत्संग में। किसकी कृपा से? गुरु महाराज की कृपा से। और जो रात दिन के दारू पीने वाले थे, रात दिन की भांग पीने वाले थे, रात दिन का सुल्फा पीने वाले थे, रात दिन की बीड़ी पीने वाले थे, रात दिन की चुगली करने वाले थे, वे लोग आज बुराई छोड़कर धर्म कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं और संतों की सेवा कर रहे हैं। उनका उद्धार हो गया। किसी का बेटा रेलवे में नौकर है, किसी का बेटा मास्टर है, किसी का बेटा डॉक्टर है और किसी का बच्चा पुलिस में है। कब? जब सच्चे मन से गुरु की शरण में गए। जब आप भी सच्चे मन से आओ, आपकी जो इच्छा मनोकामना वो आपकी पूरी होगी। गुरु के दरबार में ऐसी बात नहीं, गुरु के दरबार में आइए बार-बार, भूली वस्तु याद दिलावे ऐसे दातार। जब आप गुरु के दरबार में आएंगे जब भी कुछ मिलेगा आपको, घर बैठ के नहीं मिलेगा। आप महीने में आओ, 2 महीने में आओ, 3 महीने में आओ, लेकिन गुरु के दरबार में तो आना ही पड़ेगा। नहीं तो गुरु के दरबार में नहीं आओगे तो शैतान अपने कब्जे में कर लेगा आपको, फिर वही मारपीट झगड़ा लड़ाई वही घर में रहेगा। कहा है, तू कर ले रे वकील मुकदमा होगा रे, तू कर ले रे वकील मुकदमा होगा रे, तू कर ले रे वकील। आपको अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा, अपने दिन में अपने अंदर झांकना पड़ेगा, क्या और सही और क्या गलत। गुरु आपके साथ नहीं जाएगा, सिर्फ गुरु का ज्ञान आपके साथ रहेगा। अगर आप याद करोगे तो, नहीं तो एक कान से सुन लो और एक से झाड़ दो, कोई लाभ नहीं होगा। आप किसी दुकान पे जाओगे और वहां से चीनी ले लिया आपने 1 किलो और घर तक नहीं लेकर गए और रास्ते में ही घेर के चले गए तो कोई लाभ नहीं होगा। आपका पैसा भी बेकार और आपका जीवन भी बेकार। फिर आप लोग आपके मजाक बनाएंगे कि आपको तो आराम नहीं हुआ गुरु के दरबार में, आपको तो फायदा नहीं हुआ गुरु के दरबार में। ऐसा मत करो मेरी भाई और बहनों, सोचो और समझो। सोचो 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 भक्ति कैसे करेंगे, सोचो 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 भक्ति कैसे करेंगे, बिन गुरु के भक्ति कैसे करेंगे, सोचो 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 भक्ति कैसे करेंगे।
सोचो 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 भक्ति कैसे करेंगे बिन सतगुरु के, बिन सतगुरु के भक्ति ना करेंगे। सोचो 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 भक्ति कैसे करेंगे। आज मुझे एक भी आदमी का नाम गिनवा कर बता दो जिसने भक्ति गुरु बनाकर नहीं करी। एक भी नाम गिनवा दो। जितने संसार में संत महात्मा आए और जिनको तुम भगवान कहते हो, श्री कृष्ण को, राम को, हनुमान को, शिव जी को, इन्होंने भी भक्ति करी बहनों। गुरु बनाकर भक्ति करी और भगवान की भक्ति करी। आज उनका मोक्ष हुआ लेकिन अधूरा हुआ। क्यों? क्योंकि तुम उनकी मूर्ति पूज रहे हो, इसलिए तुम भी पापी बन जाओगे। आज में भी देवी देवता भटक रहे संसार में, कह रहे भगवान हमें भी धरती पर भेज, तेरी पूजा पाठ हम भी करेंगे जाकर हम मनुष्य रूप में। प्रभु हम पर दया कर, इस संसार में हमको भेज। जिन देवी देवता को तुम पूजा कर रहे हो, वे देवी देवता रात दिन भगवान के दरबार में जाकर रोते हैं और कहते हैं कि हमें धरती पर भेज प्रभु, हम तेरी पूजा करना चाहते हैं। तो तुम उनकी मत पकड़ो। जिसका खुद ही मोक्ष नहीं हुआ तुम्हारी क्या मुक्ति करा देगा वो? नहीं कराएगा। ऐसा मत करो। सोचो 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 भक्ति कैसे करेंगे बिन गुरु के भक्ति कैसे करेंगे, बिन गुरु के भक्ति कैसे करेंगे। सोचो 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 भक्ति कैसे करेंगे हम, सोचो 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 भक्ति कैसे करेंगे हम। कबीरा जब हम जग में आए तो लोग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले कि लोग रोए और हम हंसे। हमें कर्म ऐसे करने हैं जो लोग हमें याद करें, लोग हमें याद कर करके रोए। ऐसी करनी मत करो जो हमें गाली दे, हमारी निंदा चुगली करे और हम घर घर बैठकर हमारी बुराई करें। ऐसा करनी मत करो मेरी भाई बहनों। अच्छा कर्म करो, अच्छा कर्म करो। तो हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी है, अपनी सास ससुर की सेवा करनी है, अपने पति की सेवा करनी है और अपने बच्चों को भी यही सिखाना है कि एक ईश्वर सबको न बनाया, एक ही ईश्वर ना सबको बनाया है। हम सबको जो जिन्हें तुम पूज रहे हो देवी देवता को, उन्हें भी उसी प्रभु ने बनाया जिसने हमें बनाया है और नहीं किसी ने। तो बताओ अपने घर में भी और करो पूजा पाठ भगवान की। कौन मने करता है? जो मने करता है वो खुद पछताएगा। बोलो यार, बोलो बोलो बोल दो एक भजन, वो वाला बोल दो, वो दूसरा बोल लो यार, वो बोल लो, कुछ कर लो भजन, मन साफ बना दो। ये बोल लो, पूरा भजन बोल दो, एक लाइन मगाओ तो दूसरा। चलो दूसरा कर लो। आवेगा बूढ़ापा मेरे जब, तब दूर बिछेगी खाट तेरी। आवेगा बूढ़ापा मेरे जब, तब दूर बिछेगी खाट तेरी। आवेगा बूढ़ापा मेरे जब, चाहे कितने बेटे पोते हो, मतलब के सब रिश्ते हैं। चाहे कितने बेटे पोते हो, मतलब के सब रिश्ते हैं। जब पैसे से जेब खाली हो, न बात लगेगी अच्छी तेरी। आवेगा बूढ़ापा मेरी जब, तब दूर बिछे
खाटे तेरी आवेगा बुढ़ापा मेरी जब। चाहे कितने मित्र प्यारे हो नहीं बात लगेगी अच्छी तेरी। चाहे कितने मित्र प्यारे हो नहीं बात लगेगी अच्छी तेरी। जब भक्ति से जीवन खाली हो नहीं बात लगेगी अच्छी तेरी। चाहे कितने भी मित्र प्यारे हो नहीं बात लगेगी अच्छी तेरी। आवेगा बुढ़ापा मेरी जब, तब दूर बिछेगी खाटे तेरी। आवेगा बुढ़ापा मेरी जब। ऊंचे ऊंचे चौबारे एक दिन छूट जाएंगे सारे। ऊंचे ऊंचे चौबारे एक दिन छूट जाएंगे सारे। जो आया है तो जाएगा, जो आया है तो जाना पड़ेगा। बात लगे ना अच्छी तेरी। आवेगा बुढ़ापा मेरी जब, तब दूर बिछेगी खाटे तेरी। आवेगा बुढ़ापा मेरी जब। ऋषियों से पूछो संतों से पूछो, पूछो योगी बाबा से। ऋषियों से पूछो संतों से पूछो, पूछो योगी बाबा से। जब गुरु कृपा से खाली हो न बात लगेगी अच्छी तेरी। आवेगा बुढ़ापा मेरी जब, तब दूर बिछेगी खाट तेरी। आवेगा बुढ़ापा मेरी जब। श्री श्री बब्बू जो सत्संग रहेगा वो अगले सत्संग में होगा, अगले द्वार में बोले जाएगा। और कबीर दास की जयंती है वो मनाएंगे सब और भंडारा करेंगे यही गुरु महाराज के नाम। सब भाई बहन आना कबीर दास जयंती।